नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत सिंह और हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे पाइथन इफ एल्स कंडीशंस। इफ एल्स कंडीशन कैसे यूज करते हैं पाइथन में। फर्स्ट इज इफ स्टेटमेंट, देन इंडेंटेशन, देन एल्स इफ, देन एल्स विदाउट एल्स इफ, देन सॉर्ट राइटिंग, हाउ टू सॉर्ट इफ शॉर्ट हैंड कैसे लिख सकते हैं, इफ एल्स को शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, देन इफ एल्स विथ थ्री कंडीशंस, एंड और को कैसे यूज करते हैं, देन नेस्टेड इफ, देन पास स्टेटमेंट। राइट, तो लेट्स सी, पहले हम देखते हैं इफ स्टेटमेंट। दैट इज द वेरी सिंपल इफ स्टेटमेंट। राइट, a and b are variable if, right, here is v is greater than a, right, so print, then print, right. Now let us see here. Suppose a is 100. Suppose a is 100 and take another variable v, right, 200, right. What we are seeing, we are seeing the if condition, right. If v, if v greater than a, if b greater than a, then print, print, print v is greater than a, right. So this is the very simple example. A and b are variable, right, दो वेरिएबल है, ए की वैल्यू 100 है, बी की वैल्यू 200 है। इफ़ कंडीशन हमें सीखना है, राइट। इफ़ कंडीशन है ये, तो इसमें हम सिंपल कह रहे हैं कि बी ए से ग्रेटर है, और अगर बी ए से ग्रेटर है तो प्रिंट कर दे वी इज़ ग्रेटर देन ए, राइट। अब हम इसको रन करेंगे तो आप आउटपुट देख सकते हैं। और व्हाट इज द आउटपुट, वी इज़ ग्रेटर देन ए, राइट, v is greater than a. So this is the very simple if condition, right. Next indentations. Python actually works on basis of indentations, right. It is a spacing at the beginning of a line of code to define scope in the code, right. So in this example, same example, right, if अगर हम ये जो प्रिंट है अगर हम इसको यहाँ पे स्टार्टिंग में कर देंगे, देन इट विल गिव द एरर, इंडेंटेशन एरर, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या एरर शो कर रही है, इंडेंटेशन एरर, राइट। सो दिस इज द एक्चुअली एरर, राइट। सो आपको इंडेंटेशन का आपको ध्यान रखना है, राइट। जब भी आप कोड लिखेंगे तो आपको इंडेंटेशन पे ध्यान रखना है, आपको इंडेंटेशन एरर हो सकती है, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे एल्स इफ। उसके बाद हम क्या देखेंगे, एल्स इफ, राइट। उसके बाद हम देखते हैं एल्स इफ। सपोज ये इफ कंडीशन है, दिस इज द इफ कंडीशन, राइट। अगर हम इसमें एक एल्स इफ कंडीशन भी लगाते हैं, एल्स इफ, राइट, एफ इल्स कंडीशन भी लगाते हैं, राइट। उसमें कहते हैं ए ग्रेटर देन वी, हम ऐसे करते हैं ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो ये क्या कर दे, इसमें हम कह रहे हैं ए इज ग्रेटर देन वी, राइट। हमने क्या लगाया है यहाँ पे, पहले आपको सिखाया था इफ, राइट। अब आपको क्या सिखा रहे हैं, एल्स इफ, राइट। तो अभी अगर हम अभी इसको रन करेंगे तो अभी इसका आउटपुट क्या आएगा, बी इज़ ग्रेटर देन है, क्योंकि वी ग्रेटर है। अगर हम ए को ग्रेटर कर देते हैं सब, ठीक है, अब ए ग्रेटर है बी से, तो ये वाला आउटपुट प्रिंट होगा, ए इज़ ग्रेटर देन वी। इफ़ कंडीशन नहीं एग्जीक्यूट हो करके एल्स इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, राइट। देखो आउटपुट इज ए इज़ ग्रेटर देन वी। सो आप इस तरह से एल्स इफ यूज कर सकते हो। इफ़ का आपने यहाँ से यहाँ तक इफ़ हो गया, एल्स इफ को यूज करना है तो यहाँ से यहाँ तक इस तरह से एल्स इफ यूज कर सकते हो, राइट। सो दिस इज द इफ एल्स कंडीशन। आप एल्स कंडीशन भी यूज कर सकते हो अगर इसी में एल्स कंडीशन लगाना चाहते हो। सपोज आप एक एल्स कंडीशन और लगाना चाह रहे हो, ठीक है, यहीं पे एल्स कंडीशन लगा सकते हो आप। एल्स कंडीशन लगा दो यहाँ पे, ठीक है। उसमें प्रिंट करा सकते हो आप, क्या कह सकते हो, ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। अभी अब यहाँ पे इसको अगर इक्वल कर देते हैं, राइट, मान लो हम बी को भी 300 कर देते हैं। अब ए एंड बी इक्वल है तो ये वाली कंडीशन प्रिंट, एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, ए इज इक्वल टू वी, राइट। जस्ट देखो हम रन जब से कराएंगे, व्हेन वी रन दिस, राइट, सॉरी, हाँ,
ना यू कैन सी, आप देख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी, राइट, क्योंकि ए और बी इक्वल है तो इसीलिए ये एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट हो रही है, राइट। सो नाउ रिजल्ट इज ए इज इक्वल टू बी। इस तरह से इफ़ यूज कर सकते हैं, देन एल्स इफ यूज कर सकते हैं, उसके बाद एल्स, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, राइट। इस तरह से आप पाइथन में एल्स यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं एल्स विदाउट एल्स इफ, राइट। सपोज आपको ये जो हमने ये यूज किया हुआ है एल्स इफ, इसको हटा देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, सिंपल इतना रखते हैं, ठीक है। अब भी ये एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, अब भी ये एग्जीक्यूट होगा, आप देख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी, राइट। तो आप इफ़ के बाद भी इफ़ एल्स यूज कर सकते हो, दैट इज इफ़ एल्स, वो होता दैट इज इफ़ कंडीशन देन एल्स कंडीशन, राइट। सो अगर यहाँ पे अगर आप बी ग्रेटर कर दोगे तो फर्स्ट कंडीशन प्रिंट होगा बी इज ग्रेटर देन ए, राइट, क्योंकि बी ग्रेटर हो गया। अगर यहाँ पे ए को भी 400 कर दोगे, ठीक है, तब ये इक्वल हो जाएगा ए इज इक्वल टू बी, राइट, ए इज इक्वल टू बी। सो दिस इज द इफ एल्स कंडीशन, राइट। उसके बाद हम देखते हैं शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं ऐसे कंडीशन को, राइट। सपोज ये जो है इसको अभी इफ, इसको हटा देते हैं अभी एल्स को, ठीक है, और प्रिंट को अगर हमें इसी एक लाइन में लिखना हो तो सिंपली इसको ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको रन करेंगे, देखो अभी इक्वल है तो हमें बी ग्रेटर करना होगा तो इसको बी ग्रेटर कर देते हैं। अब ये क्या करेगा, v इज ग्रेटर देन, ये प्रिंट कर रहा है, राइट। तो अगर इफ़ को आप एक लाइन में लिखना है तो आप इस तरह से भी एक लाइन में लिख सकते हो इफ़ को, राइट। तो बेसिक यही है आपको यहाँ पे सीखना है कि आपको ये अगर सिंगल लाइन में लिखना हो तो आप कैसे लिख सकते हो, तो इस तरह से आप एक सिंगल लाइन में भी इसे लिख सकते हो, राइट। उसके बाद अगर आप इफ़ और एल्स दोनों को ही, है ना, आप करना चाह रहे हो इफ और एल्स, राइट, तो देन एल्स कंडीशन ऐसा करते हैं इफ प्रिंट बी इज ग्रेटर देन ए, इफ कब, v greater than a, right, v greater than a, right, else print इफ़ जो है ना, इफ़ इसको इफ़ यहाँ यूज ना करके इफ़ यहाँ पे यूज करना होगा, इफ़ यहाँ पे लगाना है ना, प्रिंट पहले यूज होगा, उसके बाद लगाएंगे इफ़ यहाँ कंडीशन आएगी इफ़ बी ग्रेटर देन है, देन ये प्रिंट कर दे। अगर एल्स प्रिंट क्या कर दे, इक्वल लगा देते हैं, ए ग्रेटर कर देते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी, राइट, ठीक है। तो अगर b ग्रेटर देन ए है, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, अगर नहीं होगा तो ये एग्जीक्यूट होगी। अभी यहाँ क्या है, v ग्रेटर है तो कौन सी एग्जीक्यूट होगी कंडीशन, v इज ग्रेटर देन ए। अगर यहाँ पे हम a को ग्रेटर कर देते हैं, 600, राइट, तो कौन सी कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, प्रिंट वाली, ये वाली कंडीशन, एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, राइट, a इज ग्रेटर देन v। सो आप इस तरह से इस सिंगल लाइन में इफ़ और एल्स यूज कर सकते हैं पाइथन में, राइट। अगर इफ़ के साथ, अगर आप इफ़ एल्स के साथ थ्री कंडीशन यूज करना चाहते हैं, राइट, यहाँ पे तो एक कंडीशन थी, एक कंडीशन और लगाना चाहते हैं, राइट, एक कंडीशन और लगाना चाहते हैं, यहाँ पे सपोज आप ये कंडीशन और लगाते हैं, इफ़ ए इक्वल्स टू वी, एल्स इफ, राइट, यहाँ पे एल्स अगर a इक्वल टू, तो यहाँ पे a इक्वल टू बी प्रिंट होना चाहिए, राइट, यहाँ आना चाहिए a इक्वल टू बी, राइट, एल्स
एल्स प्रिंट होना चाहिए, एल्स क्या प्रिंट होना चाहिए, ए इज ग्रेटर देन बी, एज ग्रेटर देन बी, राइट। ठीक है, तो अगर इसको इक्वल कर देते हैं देन भी देखते हैं ए इज इक्वल टू वी, राइट। अगर ए और बी हमारे क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो इस तरह से आप सेम लाइन में, मतलब सिंगल लाइन में आप इफ दिस इज द इफ, राइट, दिस इज इफ एल्स इफ, राइट। तो कई सारी कंडीशंस यूज कर सकते हो, राइट, कई सारी कंडीशंस इस तरह से आप लगा सकते हो सिंगल लाइन में, राइट, इस तरह से, राइट। उसके बाद एंड ऑपरेटर, राइट, उसके बाद एंड ऑपरेटर का यूज क्यों कर सकते हैं, कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए। यहाँ पे सपोज एक और आप ले लेते हो वेरिएबल, उसको कोई भी वैल्यू दे दो, 200 दे सकते हो, राइट। अब इसको अगर हम यहाँ पे प्रिंट में इफ़ कंडीशन लगाते हैं और हम कहते हैं इफ़, अगर ए को ग्रेटर बना देते हैं, ठीक है, अभी हाल फिलहाल को हम ए को ग्रेटर कर देते हैं, इफ़ ए ग्रेटर देन वी, राइट, और एंड ऑपरेटर को हमें यूज करना है, ठीक है, एंड ऑपरेटर ये वाला, राइट। इफ़ ए ग्रेटर देन, इफ ए ग्रेटर देन वी ग्रेटर देन, आप ये कह सकते हो वी ग्रेटर देन सी, अगर ऐसा है, ठीक है, तो क्या प्रिंट कर दे, यहाँ पे ये कॉलन यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है, यहाँ प्रिंट कर दे बोथ कंडीशंस ट्रू, राइट, क्या प्रिंट कर दे, बोथ कंडीशंस आर ट्रू, राइट, ये प्रिंट कर दे, ठीक है। ये सिंपल एंड ऑपरेटर जो होता है ना, उसको यूज कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। एंड कंडीशन किस तरह से लगाते हैं इफ़ में, वो हम आप इससे मतलब ये सीख रहे हो कि इफ़ में अगर आपको एंड ऑपरेटर लगाना है किस तरह से लगाओ। ए बी से ग्रेटर है, ए को 600 कर दो जब ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। अब ये ग्रेटर हो गया, ए ग्रेटर देन वी हो गया, ठीक है। अब वी ग्रेटर देन सी, यस, तो ये कंडीशन कैसी हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, बोथ द कंडीशन मैच हो रही हैं, ठीक है। जब दोनों कंडीशन मैच होंगी जब ही ये एग्जीक्यूट होगा, राइट। अगर उसमें वी, अगर ये हम ये यहाँ कह रहे हैं ए ग्रेटर देन बी, अगर ऐसा नहीं होगा तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, अगर, राइट, देखो आउटपुट नहीं आएगा, राइट। तो ये जो दोनों कंडीशंस हैं, ए ग्रेटर देन वी और वी ग्रेटर देन सी, एंड के बाद की पहली और दूसरी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, जब ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा, राइट। और कंडीशंस में क्या होता है, और कंडीशन में क्या होगा, या तो ए ग्रेटर देन बी या बी ग्रेटर देन सी, इनमें से एक भी कंडीशन अगर एग्जीक्यूट हो जाएगी तो क्या आउटपुट क्या हो जाएगा, एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू, तो हमारा जो है प्रिंट हो जाएगा, राइट, प्रिंट कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा, एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू, राइट, एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू, राइट। कोई भी कंडीशन, ए ग्रेटर देन बी, ये वाली कंडीशन फॉल्स है, बट बी ग्रेटर देन सी, यस, दिस कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो इसीलिए अब भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि एक कंडीशन, दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू होगी इनमें से और कि इसमें से या इसमें से, उसके बाद ये प्रिंट कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा। इफ़ में आप इस तरह से यूज कर सकते हैं एंड को, और राइट। उसके बाद नेस्टेड इफ, अगर आपको सपोज एक यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ए ग्रेटर देन वी है, ठीक है, अगर इस तरह से है, अगर आपको एक और इफ़ यूज करना है, यहाँ पे इस तरह से एक इफ कंडीशन और लगानी है, बी ग्रेटर देन सी, इस तरह से आपको करना है, सपोज बी ग्रेटर देन सी कॉलन प्रिंट कमांड यूज करना है, यहाँ पे आप कहना चाह रहे हो वी इज ग्रेटर देन सी, राइट। और यहाँ पे क्या था, एज ग्रेटर देन बी, राइट। तो इस तरह से दो इफ कंडीशन हो गई। इंडेंटेशन को आपको ध्यान रखना होगा, ये इंडेंटेशन एरर हो जाएगी अगर आपको एक साथ कर दोगे, इंडेंटेशन आपको एरर ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक इफ हो गया, दूसरा इफ ये हो गया, दो कंडीशंस हो गई हमारे पास, ठीक है। अब इसको रन करते हैं
तो आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों? ए बी से ग्रेटर नहीं है, दोनों इक्वल है। बी ग्रेटर देन सी, बी ग्रेटर देन सी, बी ग्रेटर देन सी है, राइट। तो ये एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, राइट। ओके 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 ओके। Indentation may be the error, may be the indentation error. Okay. अगर हम a को ग्रेटर कर देते हैं, सपोज मान लो हम इफ a को ग्रेटर कर देते हैं तो क्या आ रहा था? हाँ, मतलब ये जब एग्जीक्यूट हो रहा है पहले इफ़ कंडीशन को चेक करेगा। अब यहाँ पे देख सकते हो दोनों कंडीशन को, अगर पहले यहाँ पे अगर ये कंडीशन मैच मतलब फॉल्स हो रही है तो सेकंड कंडीशन इफ रन नहीं हो रहा ना, इसीलिए, राइट। अब आप देख सकते हैं, राइट, ए इज़ ग्रेटर देन वी, यस, वी इज़ ग्रेटर देन सी, राइट। ये था यहाँ पे, राइट। उसके बाद पास स्टेटमेंट होता है। अगर मान लो आपके पास कोई कंडीशंस नहीं, प्रिंट नहीं करा, कोई कंडीशंस नहीं है आपके पास, मान लो आपके पास यहाँ पे कोई कंडीशंस नहीं है, प्रिंट नहीं देना चाहते हो सिंपली, राइट, तो आप यहाँ पे पास कर दोगे ना ए ग्रेटर, तब भी ये एरर नहीं देगा, ठीक है ना, आप एरर नहीं देगा। तो ये सिंपल यूज़ होता है पास का, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से यूज कर सकते हैं पास का, राइट। ओके, फॉर आवर ऑनलाइन ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।